अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरे भांजे की हल्दी व्लॉग में आप सब लोगों को तहे दिल से वेलकम है। देरी के लिए घर वालों से, बाहर वालों से और रिश्तेदारों से सबसे माज़रत चाहती हूँ, बिकॉज़ सब वेटिंग पर थे कि कब व्लॉग आएगा। तो व्लॉग आ चुका है। बहुत सारा प्यार दीजिएगा, दुआएं दीजिएगा नए जोड़े के लिए। तो चलिए हम व्लॉग शुरू करते हैं। बहुत सारी बहनें हैं, खाला की बेटी, मामा की बेटी, फुप्पू की बेटी, चाचा की बेटी, और सबको एक एक बेटी है, सबको एक एक बेटी है। तो ऐसे कई बहनें हो गई, 3 फुप्पू की बेटी हो गई, एक 4 खाला की बेटी, 4 चाचा की बेटी, 5 मामा की 2 बेटियां, 7 बहनों का एक भाई। ऐसे तो भाई बहुत सारे, लेकिन दूल्हा तो अभी फ़िलहाल एक है। तो जो है ना, भाई के बैठते ही आज हमारे यहाँ पर ऐसा होता है ना कि फ़र्स्ट डे जो होता है ना, जब हल्दी लगती तो बहनें कंगना बांधती हैं। फिर उसके बाद जो जिस दिन मेहंदी का फंक्शन होता है उस दिन फूफू कंगना बांधती है। तो चलिए रस्में शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके। और जो है ना, नई शुरुआत में सब अच्छा ही अच्छा हो और अल्लाह बहुत सारी खुशियाँ दे और खुशियों से घर भर दे। भाई हमारी तो यही दुआ है। तो सब बहनों ने जो है ना कमर कस ली थी और कंगना बांधना स्टार्ट किया। ये मेरी चाचा की बेटी है। ये आधा घंटा पहले ही मुंबई से आई है और जो है ना फ्रेश होने के बाद में सीधा जो है ना घर पर आई और सबसे मिलना स्टार्ट हुआ। इधर कोने में मैं बैठी थी। वो मुझे देख के, मतलब बहुत तकरीबन 3 सालों के बाद मुलाकात हुई। घर के सारे लोग थे, मतलब इस शादी में भाई बहन, उनके बच्चे, चाचा के बच्चे, कज़िन्स, हम लोग जितने थे ना, बहुत बहुत सालों के बाद सब लोग एक जगह जमा हुए थे। इस शादी का इंतज़ार हर किसी को था। ये हमारे घर की मोस्ट अवेटेड वेडिंग थी। बस खाली शाहिद जो है ना, वो ड्यू टू सम रीज़न उसके बच्चों के एग्ज़ाम की वजह से वो नहीं आ पाया। अदरवाइज़ सारे लोग यहाँ पर मौजूदा हालत थे। दुबई, सऊदी, इंडिया, मुंबई, गांव, हर जगह के लोग आ चुके थे। बहुत मज़ा आया और शादी बहुत अच्छी बीती हम लोगों की और बहुत सारा फ़न किया। कुछ चीज़ें हाथ से मिस भी हो गई, जैसे कि मैं प्रॉपर वे में व्लॉगिंग नहीं कर पाई। ये सारे व्लॉग्स मैंने नहीं शूट किए हैं, किसी ना किसी ने शूट किया है। किसने किया है मुझे मालूम नहीं। कुछ अरशान ने किया है, कुछ हमज़ा ने किया है, कुछ दूसरे बच्चों ने किया है। तो मैंने जितने लड़के लड़कियां जितनी भी थी, मैंने हर किसी को मैसेज करके क्लिप्स मंगा भेजी और जो है ना अपलोड की। देखो, कहीं हम किसी की शादी अटेंड करने जाते तो वो टाइम पे हम फ्री रहते हैं तो मज़े से व्लॉगिंग होती। लेकिन जब अपनी घर की शादी रहती है ना, तो इंसान को कहीं ना कहीं थोड़ी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, तो उसमें फिर व्लॉगिंग नहीं हो पाती प्रॉपर वे में। तो इस वजह से जो है ना नहीं हो पाई। लेकिन सबसे जो है ना क्लिप्स लेने के बाद में बहुत अच्छे तरीके से बहुत कुछ जो है ना जमा हो गया, एक प्रॉपर व्लॉग रेडी हो गया। तो मैंने सोचा कि चलिए अपलोड करते हैं, आप लोगों के साथ में एक अच्छी अच्छी मेमोरी हमारे घर की शेयर करते हैं। सबसे ज़्यादा मुझे अफ़सोस उस बात का हुआ कि जो है ना सब ये क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा ढोल ताशे पे सब बच्चों ने डांस किया, वो मैं कैप्चर नहीं कर पाई। जितना किया वो शेयर करूँगी आगे। ये दूल्हे की 2 बड़ी मामियाँ हैं। एक जो है ना ग्रीन ड्रेस वाली, वो सबसे बड़ी मामी है दूल्हे की, और इधर जो है वो भाभी मेरी बीच वाली, इनको तो सब लोग जानते हैं। और ये येलो ड्रेस वाली, ये मेरी छोटी वाली भाभी, यानी दूल्हे की तीसरे नंबर वाली भाभी। तो ये भी इरम जो है मेरी भतीजी, वो भी दूल्हे की बहन हुई, कज़िन सिस्टर। तो अभी बहनों की लाइन में सबसे छोटी यही थी अंशरा के बाद। 6 नंबर पे अंशरा आती है, 7th नंबर पे ये आती है। तो मतलब इनका भी इंतज़ाम था, मिठाई और कंगना वगैरह। मैंने बताया ना कि जो बहनें बांधती हैं आज के दिन। इसके बाद में सब ने एक एक करके एक दूसरे का मुंह मीठा कराया। देन उसके बाद में जो है फ़ोटोज़ बहुत सारी क्लिक कराई, फ़ोटोग्राफ़र ने क्लिक किया, फ़ोन में तो नहीं हुई। अल्लाह जाने मेरा फ़ोन कौन ले गया था, ये बोल के ले गया कि व्लॉग शूट करेगा और करेगी, पता नहीं, मेरे को जहन में नहीं है। खैर आप लोग क्लिप्स एंजॉय करिए, नहीं तो आप बोलेंगे बड़बड़ कर रही है। और ओरिजिनल वॉइस सुनाती, लेकिन कैसे मैंने जब सुना ना तो मुझे खुद को भी समझ नहीं आ रहा, बहुत इरिटेशन हो रहा था, कानों में चुभ रही थी आवाज़, हर किसी की आवाज़ थी बहुत ज़्यादा, मतलब जो है ना शोर गुल था। तो बेहतर यही है कि मैं आप लोगों को सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर देती हूँ।
तो अभी हीरम कैसे छोटी है, उसको वो कंगना वगैरह बांधने आता नहीं, तो उसकी अम्मी ने उसकी हेल्प की। देन मुंह मीठा कर आएगी, तो इस तरह जो है ना मैंने सारी लड़कियों की क्लिप्स जो थी कुछ कुछ ऐड की, कुछ कुछ मैंने हटा दी, क्योंकि छोड़ो, क्योंकि अब ये ज़िया है, ये भतीजी, ये भी एक बहन है। सॉरी मैं इसको भूल गई थी, माफ़ करना ज़िया, हाँ नहीं तो बोलेगी पप्पू मुझे भूल गई। तो ये भी जो है ना दूल्हे की बहन है, ये भी मिठाई और कंगना लेकर आई थी। तो इतने सारे कंगने मिठाई बनी। और हाँ, आप लोग साथ साथ ब्लॉग के साथ साथ है ना मेरे शॉर्ट्स और जो इंस्टा की मेरी रील्स भी देखते जाना, क्योंकि असल फ़न तो वहाँ पर है। जितनी क्लिप्स रहती है ना, मैं वहाँ पर ज़रूर जो है ना रील्स डालती हूँ। तो दूल्हे के अब्बा और कज़िन्स और भाई और चाचा मामा फूफू फ्रेंड सर्कल जितने थे, सब खड़े हो गए यहाँ पर फ़ोटोज़ क्लिक कराने के लिए। और हम लोगों ने प्लान किया था ना, इसके पहले का ब्लॉग जिसने नहीं देखा वो लोग ज़रूर इसके पहले का ब्लॉग जाके देखना। मैंने ये हम लोगों ने ये मतलब मैंने प्लान किया था एक्चुअली। भाभी लोगों को बोला कि जो भी जोड़े हदिया हम लोगों को देना था, बहन को, बहनोई को और बच्चों को, तो हम आज ही दे के फ़ारिग हो जाएंगे। और मैं तो बैंगलोर से गई थी, बहुत सारा लगेज मैं यहाँ से लेकर गई थी, बहुत सारा मैं पहले पहुँचा चुकी थी। तो हम लोग ने आज ही कर दिए। ये जितना आपको यहाँ पर सामान दिख रहा है ये सारा मैं लेकर गई थी। कपड़े, ड्राई फ्रूट्स और ग्रॉसरी और फ्रूट्स तर जो मेरे से बन पड़ा, मतलब मैंने कोशिश पूरी की कि कोई चीज़ की कमी ना रह जाए। दरअसल आपा को ये भी था कि मेरा चौक बहुत अच्छा है, तो मैंने कोशिश की है। बाकी आपा बताएगी कि पता नहीं उसको पसंद आया कि नहीं आया। एक छोटा सा हदिया था मेरी तरफ से, और मैं आई होप उनकी उम्मीद पे खरी उतरी हूँ। चलिए डांस दिखाती हूँ आप लोगों को। इसके बाद है ना लेडीज़ लोगों ने भी बहुत डांस किया। वो तो मैंने मिस कर दिया, कैमरा क्या देखेगा। एक्चुअली क्या हुआ ना, रस्म होने के बाद में यहाँ पर अभी कंगना वंगना बंधा, देन उसके बाद में जो चौक की रस्म होती है वो सारी रस्म हुई। तो बहुत सारा हदिया मिला, मतलब तीनों भाभीयों की तरफ से और मेरी तरफ से। फिर आपा उधर उठ के चली गई, कुछ लोग बुलाने लगे उसको। और मैंने सोचा और भाभी लोग ने सोचा कि हम लोग यहाँ पर सामान सेट कर देते हैं, पूरा जो फैला हुआ है सब हटा देते हैं, जो जितना हम लोगों ने जमाया था वो हटाने करने के चक्कर में जो है ना मेन खेल हाथों से मिस हो गया। मतलब वो डांस का जो कौन कौन डांस किया कौन नहीं किया वो सारा पर इतना पता चला, कान में सुने आया। ढोल तो बहुत देर से बज रहा था, मुझे लगा होगा कुछ, लेकिन मुझे आइडिया नहीं था कि मतलब वहाँ पर जो है ना अच्छी अच्छी चीज़ें मेरे से मिस हो गई। खैर कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती ही रहती, क्या कर सकते हैं अभी। तो बाकी की जो रस्में बची थी ना, हम बहुत इन्जॉय किया सब ने, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत मज़ा आया। मतलब जो भी प्लान था वो सारा प्लान कामयाब हुआ। और यहाँ पर साथ साथ जो है ना बॉयज़ की मस्ती चल रही थी। ये लोग दूल्हे के कज़िन्स हैं, मामा और पप्पू के बच्चे। और बाकी पब्लिक तो बहुत थी, इतनी बड़ी टेरिस भी ना हम लोगों को छोटी पड़ गई थी, बिकॉज़ आधे में जो है ना उधर इधर डेकोर हो गया, फिर उधर औरतें बैठ गई। लेकिन खैर जो भी था सब अच्छा ही था अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बोल सकते हैं अभी। अब दूल्हे को नीचे से ये डिसाइड हुआ कि हम लोग ऊपर बिठा देंगे, क्योंकि साथ साथ मतलब जो है ना जो लेने देने की रस्म है, जो
जो लोग यूपी से हैं, नॉर्थ साइड से हैं, वो लोग तो जानते होंगे, लेकिन जो अदर सिटी के लोग हैं वो लोग नहीं जानते हैं। इसको बोलते हैं चौक पहनाना। माँ के घर से जो है ना लड़के की माँ के लिए, मतलब बेटी के लिए आता है कपड़ा, दुपट्टे वगैरह, जिसकी जो हैसियत होती है इंसान वो करता है। तो यहाँ पर सबसे लास्ट में मैं आई थी मुंह मीठा कराने के लिए। मैं तो पहले नीचे आराम से बैठ के जो है ना सारी रस्में देख रही थी। एकदम दूल्हे के पैर के पास ही मैं बैठी हुई थी। और जब कभी है ना शादी की वीडियो कैसेट बन के आएगी ना, तो मैंने ऐसा सोची हूँ कि उसमें से क्लिप्स ले लूँगी, देखो क्या होता है मालूम नहीं। तो मैं इंशाल्लाह फिर आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। अभी यहाँ पर जो है ना हल्दी की रस्म ख़त्म हो चुकी थी। फिर साथ साथ भाभी लोग ने जो है ना जो जोड़ा पहनाने की रस्म होती है वो भी कर लेंगे। तो इस दिन है ना मेरी 3 भाभी, मैं, हमारे एक फूफू की बहू और बड़े अब्बा की बहू और आपा के कुछ जानने वाले जो है करीबी, जिनको हदिया देना था, तो हमारे साथ साथ उन लोगों ने भी आज रस्म कर लिया। तो मैं मेरे घर में भाई बहनों में सबसे छोटी हूँ। तो शुरुआत सबसे पहले बड़ी वाली भाभी ने की, देन उसके बाद में सेकंड नंबर वाली ने, फिर थर्ड नंबर वाली ने, फिर मेरी बारी आई। लेकिन मेरी बारी आई, मेरे बारी आते ही मैंने एक लोगों को हदिया दिया, उसके बाद से पीछे पीछे जो है ना सब लोग बीच में आ गए। फिर मैं साइड में हट गई कि एक काम करो, जिसको जिसको भी देना है वो लोग आप लोग दे दो, फिर मैं लास्ट में दे दूँगी करके। बिकॉज़ है ना जो मैंने ड्रेसेस रेडी कराए थे बच्चों को, मैंने इस नियत से रेडी कराए थे कि बच्चे यही कपड़े जो है ना निकाह या वलीमे में पहनेंगे। तो मैंने ऐसे जो है ना पीसेस वाले कपड़े नहीं लिए थे। तो वो ये साइड में मैं सोच रही थी बच्चे, मतलब भीड़ कम हो जाएगी अगर, तो बच्चे जो रहेंगे मैं उनको पकड़ापा बोल के वो मुझे पकड़ाते जाएंगे, चीज़ें हो जाएगी। फिर मैंने शोएब की बीवी को पकड़ा और उसको मैं बताते गई कि मुझे ना तो ये चीज़ पकड़ाते जाइए, फ़ला फ़ला बंदे का। देखो रेडी मैंने कराया तो मुझे मालूम है, हर किसी को तो मालूम नहीं। तो यहाँ पर लास्ट में मैंने सबका मुंह मीठा कराया जितने लड़के थे। और यहाँ पर जो है ना इनकी फैमिली, ये मेरे बहन बहनोई है और ये उनके 3 बेटे हैं। तो जो सेंटर में है इस बेटे की शादी है, और ये लास्ट वाला जो है हाफिज़ है, और ये अभी कॉलेज जा रहा है, तीसरा नंबर वाला। यहाँ से हम उतर के गए बाहर। अब इतने टाइम के बाद हमारी फैमिली इकट्ठा हुई थी, मतलब हम, मेरे 3 भाई और मैं, मतलब मैं तीनों भाइयों के साथ बहुत सालों के बाद में इकट्ठा हुई हूँ। कभी वो लोग आते हैं तो मैं नहीं, कभी मैं आती हूँ तो वो लोग नहीं। तो आज हम लोग यहाँ बैठकर जो है ना मीटिंग कर रहे थे। मेरे कज़िन्स बहन के बच्चे थे और भाई लोग थे, मेरे भतीजे लोग थे। हम यहाँ पर बैठ के हम लोगों ने बहुत देर तक यहाँ पर गपशप की। तो उतनी देर में मुझे आवाज़ आई कि आपने खाना खाया कि नहीं। तकरीबन यहाँ पर जो है ना 12:30-1 का टाइम हो रहा था। ये मेरे बड़े भाई है, ये कुछ दिन के बाद आप लोगों को बेंगलोर में मेरे घर पर भी दिखाई देंगे। इंशाल्लाह मैं मिलवाऊंगी इनसे आप लोगों को। और ये रहा हमारे बहन का घर और घर का डेकोर। देखो मैंने डेकोर तक का भी वीडियो प्रॉपर वे में शूट नहीं किया, अब रोने से क्या फ़ायदा। थोड़ी देर में हम लोग यहाँ पर बहुत देर तक बैठे थे। उसके बाद में मैं खाना खाने गई। खाना खा के आके हम लोग फिर यहाँ पर 2-2:30 बजे तक बैठे थे। कज़िन्स बहन लोग जो मुंबई से आए थे सब लोग बैठे थे। देन वो लोग चले गए, फिर हम लोग भी गए। फिर 5 बजे के तकरीबन जो है ना जाके लेटे। तो आइए खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद में व्लॉग करते हैं ख़त्म। जितना भी मैंने शूट किया था आप लोगों के साथ में शेयर किया था। बहुत सारा प्यार देना इस वीडियो को, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा और नए जोड़े के लिए बहुत सारी दुआएं दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। आगे व्लॉग्स के लिए बने रहिएगा मेरे चैनल पर।